नमस्कार। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रहा है। न्यूज़ ये है कि इतिहास में शायद पहली बार भारत किसी देश को फाइटर जेट निर्यात करेगा। आपने अभी तक सुना कि भारत केवल आयात करता है, यानी विश्व से खरीदता है, लेकिन पहली बार भारत निर्यात करेगा। जी हाँ, और यह शायद डील भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी निर्यात डील होगी और यह अर्मेनिया से होगा। लगभग माना जा रहा है 3 अरब रुपए से ऊपर का। क्या है पूरी बात, जरा इसको समझिए। बात यह है कि भारत अर्मेनिया को माना जाता है 3 बिलियन के आसपास 10 से 12 सुखोई 30 MKI को निर्यात करेगा। यहां पर आप इस बात को भी समझें, वो यह है कि इससे पहले आपने सुना होगा कि अर्जेंटीना और मलेशिया को भारत तेजस दे सकता है, प्रस्तावित है, डील भी हुआ है, लेकिन भारत ने अभी तक कोई डिलीवरी नहीं की है। जिस हिसाब से इंजन आने में देरी हो रही है, हो सकता है यह और भी विलंब हो, और इस हिसाब से कहा जा सकता है कि यह शायद इतिहास का पहला ऐसा डील होगा जो भारत प्रॉपरली तरीके से, सही तरीके से टाइम पर डिलीवर कर देगा। जी हाँ, सुखोई 30 MKI। यहां पर इस बात को भी जाने, वो यह है कि आप कहेंगे कि भैया यह विमान तो भारत रसिया का है, भारत कैसे निर्यात कर रहा है? तो इस बात को समझिए, भारत ने रसिया से बहुत पहले ही इस विमान का लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। मतलब वहां से भारत सामान उठाता है और अपने पास आकर असेंबल कर देता है, यानी सबको मिलाकर के हाल में, यानी HAL में सबको जोड़ करके विमान बनाता है। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, सामान रसिया का है, हमारे देश में आकर के हमने असेंबल कर दिया, अपना मार्का लगा दिया, मेड इन इंडिया, और बेच दिया। यह पहली बार नहीं हो सकता। इससे अच्छा तो तेजस होगा जो 100% स्वदेशी है। सर, तेजस भी 100% स्वदेशी नहीं है, पहले इस बात को समझ लीजिए आप। उसमें भी जो इंजन है ना सर, वो JE का है और बहुत सारे इक्विपमेंट विदेश के हैं। वैसे इस मामले में इसको जरूर मैं कहूँगा अच्छा है, क्योंकि ये टेस्टेड है। आपकी सेना में अभी 270 से ज़्यादा सुखोई MKI जो है 30, वो रूल कर रहा है एकदम सबसे ऊपर पर। तो इस हिसाब से ये बहुत टेस्टेड है और इस पर भरोसा जल्दी आ जाएगा विदेशियों को जो लेना चाहते हैं फाइटर प्लेन्स। तेजस के कंपेयर में अभी भी तेजस उस दौर में नहीं आया है। और भारत ने केवल यहाँ नहीं है कि भारत ने जो सुखोई भारत को मिला था ना सर, उसको भारत ने लाइसेंस मिलने के बाद बहुत अपग्रेड कर दिया है और वह आज के तारीख में बहुत अत्याधुनिक हो गया है। बेसिकली यदि आप कहेंगे, रसिया भारत को ब्लूप्रिंट देता है, एक ब्लूप्रिंट बनाने का, उसके बाद कुछ कोर टेक्नोलॉजी देता है और इंजन देता है और कुछ पार्ट्स देता है, वहां से आता है। जबकि हम अपने यहाँ पर अपनी फैक्ट्री में उनको असेंबल तो करते ही हैं, बाकी कई पार्ट्स उसमें अपना लगाते हैं और माना जाता है हम उसका स्वयं मेंटेनेंस करते हैं और सर्विसिंग करते हैं। इसके लिए हमें जरूरत नहीं है रसिया की। सच्चाई यह है कि अब हमने सुखोई में अपना रेडार सिस्टम उत्तम डाल दिया है, जो बहुत ही ज्यादा विध्वंसक हो जाता है दुश्मनों के लिए। उसके साथ साथ अस्त्र, जो हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल है, जैसे मान लो कोई ड्रोन आ रहा हो, कोई मिसाइल तुम तक पहुंच रहा हो, या कोई फाइटर प्लेन तुम्हारा पीछा कर रहा हो, उसके लिए हम लोगों ने उसमें अब अस्त्र जोड़ दिया है जो एक तरह से बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। मतलब अस्त्र कुछ ऐसा है कि दुश्मन की मिसाइल आप देख पाए या न देख पाए, या उसके फाइटर प्लेन्स को आप देख पाए या न देख पाए, यदि आपके रेडार ने कैच कर लिया है, यानी उत्तम रेडार ने यदि आपको कैच कर लिया, तो वो मिसाइल खुद ब खुद ऑपरेट हो जाएगा और वह उड़ा देगा उसको अस्त्र। भारत ने कई इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें अपने जोड़ दिए हैं। इसलिए केवल यह कहना कि भारत इसका केवल असेंबल करता है, ऐसा नहीं। भारत ने लाइसेंस ले लिया है और उसमें कई चीजें डाल करके उसको इतना अपग्रेड कर दिया है कि सुखोई 30 MKI जो है वो आज के तारीख में 4.5 जनरेशन का हो जाता है, जिस जनरेशन का राफेल है। और जो हमने सुखोई लिया था उससे जनरेशन में हाफ या 1 जनरेशन ऊपर हो जाता है। आप समझ सकते हैं भारत ने इतना कुछ कर दिया है इसमें। वैसे अर्मेनिया से इस प्रकार की डील यहां तक पहुंचना आसान बात नहीं थी। हमने अर्मेनिया का विश्वास जीता है। अर्मेनिया को इससे पहले हमने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम दिया है और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम दिया है, और दोनों का वह उपयोग अजरबैजान के लिए कर रहा है और निसंदेह बेहतरीन तरीके से हो रहा है। युद्ध एक अवसर लेकर के आता है, इस बात को जानिए। रसिया भी युद्ध में फंसा हुआ है, अमेरिका भी युद्ध में फंसा हुआ है, और अर्मेनिया को चाहिए हथियार। भारत इस दौर में आगे से बढ़ सकता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि अर्मेनिया के पास इस
विमान नहीं है, अर्मेनिया के पास सुखोई है, स्वयं में है, लेकिन रसिया उसको स्पेयर पार्ट दे नहीं पा रहा है, खुद युद्ध में फंसा हुआ है। कई उसमें जो मिसाइल लगते हैं वो भी वो दे नहीं पा रहा है, अपना इनके पास मिसाइल है नहीं, और फिर कई प्रकार के और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें से कमी महसूस हो रही है। इसलिए अब वो सोचता है कि हम भारत की तरफ ही क्यों न जाए, क्योंकि भारत ने कहा है भैया हम तुमको सिर्फ विमान नहीं देंगे, हम उसका मेंटेनेंस करेंगे, हम उसका हथियार भी देंगे और तुम्हें स्पेयर पार्ट्स भी देंगे जब तक जरूरत पड़ेगा। भारत इस ढंग से आगे बढ़ रहा है, अब आप समझ सकते हैं। यानी यह सौदा होने के बाद गजब का परिवर्तन विश्व में होगा, और यह डील यदि सफल होती है तो 2027 से 29 के बीच भारत सारा दे देगा उसको। यानी हम जब तेजस हमको बनाने में भी दिक्कत हो रहा है, ये आसानी से हम उसको दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंजन रसिया का है। और अब भारत ये साबित कर देगा कि वो फाइटर जेट बना भी सकता है, विश्व को अपग्रेड भी कर सकता है, और हथियार को भी बेच सकता है जो उसमें लगता है। वैसे मैं बता दूं, इसमें जो इंजन लगा हुआ है रसिया का AL-31 इंजन है। माना जा रहा है आने वाले समय में रसिया इससे एडवांस इंजन देगा हमें सुखोई के लिए, और हाल इससे अच्छा इंजन बनाएगा। वैसे कुछ बातों को और भी मैं कह दूं, ऐसा नहीं है कि यह प्लेन में केवल रसिया के इक्विपमेंट और भारत के जो कलपुर्जे हैं केवल वो लगते हैं, कुछ फ्रांस के भी लगते हैं, कुछ इजराइल के भी लगते हैं। खासकर मैं आपसे बता देता हूं क्या, ये जो आपको लिटनिंग पॉड दिखता है, इसको लिटनिंग पॉड कहा जाता है। जहाज के नीचे ये लगा हुआ होता है, मिसाइल से अलग। देखो ये जो है, ये सब मिसाइल आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये जो कोना में है ना, ये जो इस टाइप का ये लिटनिंग पॉड है, ये मिसाइल से अलग होता है। मिसाइल मान लेते ये मिसाइल है, ये इसी में कैमरा लगा होता है, इसी में लेजर रेज लगे होते हैं, इसी में इंफ्रारेड सेंसर्स लगे होते हैं, जो इस बात को साबित करता है या इस बात की खोज करता है कि जमीन में कौन कौन सी चीज है जो उसको टारगेट करना है या उस तक पहुंच रहा है। कोई मिसाइल नीचे से ऊपर आ रहा है उसको देखना, और जमीन पर हमें कौन से बंकर्स को उड़ाने हैं, कहां पर दुश्मन है, इन सबको यही डिटेक्ट करता है लिटनिंग पॉड। और माना जाता है लिटनिंग पॉड जो होता है ना सर, उस पर यदि किसी देश का एकाधिकार है तो वह इजराइल का है। राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, ये ऐसी कंपनी है जो शायद विश्व सबके सभी देशों के विमान जितने ही बनाते हैं सबको यही मुहैया कराती है कुछ लिटनिंग पॉड को। चाहे वह सुखोई हो, चाहे F-16 हो, फॉल्कन हो, सब में इसी कंपनी का लिटनिंग पॉड जाता है। आप कहेंगे सर लिटनिंग पॉड का मतलब यह हुआ इसमें कैमरा और लेजर लगा हुआ है जो देखता है एक प्रकार से जमीन में कौन कौन सी चीज है, उसको टारगेट करना है, कहां दुश्मन है। तो फिर ये रेडार क्या होता है जो उत्तम रेडार उसमें लगाया? सर सुनो, बेसिकली लिटनिंग पॉड का काम जमीन पर हमला करना होता है, लेकिन जो उत्तम रेडार इसमें लगाया गया, जो भारत ने बनाया, ये हवाई सुरक्षा के लिए है कि आप तक कौन पहुंच रहा है। कोई फाइटर प्लेन्स आपका पीछा कर रहा है, कोई ड्रोन्स पीछा कर रहा है, रेडार का काम उसको चेक करना है। यानी इसका उपयोग हवाई लड़ाई में होता है और इसका उपयोग जमीन के हमले पर होता है। किसका? लिटनिंग का। तो इस बात को आप समझ सकते हैं, दोनों में अंतर होता है, लिटनिंग पॉड और किसमें? रेडार में। वैसे मैं कह दूं उत्तम रेडार के बारे में, जबरदस्त रेडार है, बहुत दूर से आप जिसे देख भी नहीं सकते हैं, उस यानी पायलट जिसको देख नहीं सकता उसको ये बहुत दूरी से इसको देख सकता है और डिटेक्ट कर सकता है अपने आप। और जैसे डिटेक्ट कर देगा ये, उसके बाद काम में आता है अस्त्र। अस्त्र जिसको कहा जाता है बियॉन्ड विजुअल रेंज, मतलब बिना देखे, बिना पायलट की नजर में आए, जब किसी ड्रोन को या फाइटर प्लेन को यह उत्तम रेडार डिटेक्ट करता है, पता लगाता है, तो यह अस्त्र खुद ब खुद चल जाता है। और यह भी भारत के द्वारा बनाया गया हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। यानी अस्त्र का उपयोग ऐसे नहीं है कि यह मिसाइल नीचे जाएगा और इसमें गिर जाएगा, नहीं, हवा से हवा, मिसाइल को मारने के लिए, अदर प्लेन्स को मारने के लिए, ड्रोन्स को मारने के लिए ये अस्त्र है। वैसे इस बात को आप जान लीजिए, DRDO ने अस्त्र को विकसित किया है, एकदम स्वदेशी है, एयर टू एयर है। और इसमें आप ये भी जान लीजिए कि इसके कई वेरिएंट्स हैं। वैसे जो प्रॉपर वेरिएंट जिसका पूरा यूज हो रहा है वह है 110 किलोमीटर से 160 किलोमीटर वाला, यह पूरा उपयोग में है। कई जगह पर इसका यूज हो रहा है, चाहे तेजस हो, चाहे सुखोई MKI हो, चाहे जगुआर हो या मिराज हो, सब में इसका उपयोग हो रहा है। आवाज से 4 गुना की स्पीड पर यह काम करता है, मैक 4 इसका स्पीड है। वैसे इसके और भी वेरिएंट्स हैं। एक वेरिएंट्स है जो MK2 में अस्त्र MK2 जो है उसका 160 से ऊपर का माना जाता है। ये इसका विकास भारत ने कर लिया। वैसे थर्ड स्टेज माना जा रहा है अस्त्र का, वो है SFDR, ये भविष्य के लिए होगा। और इसमें माना जाता है कि हम उस मिसाइल में रैमजेट इंजन लगा देंगे। सर किसी मिसाइल में यदि आप रैमजेट इंजन लगा देते हैं तो वह जहां तक जाता है, मान लो 160-170 किलोमीटर उसका रेंज है, तो रैमजेट क्या करेगा, उसको और बढ़ा देगा। क्योंकि रैमजेट को जैसे ही स्पीड मिलता है
वह और दूरी तक आगे बढ़ता है, खुद ब खुद वो ऑपरेट हो जाता है, उसके लिए कोई फ्यूल की आवश्यकता नहीं होती है रैमजेट के लिए। उसी मिसाइल में रैमजेट लगा दीजिए, कुछ दूर तक तो इसकी ताकत स्वयं ले जाएगी जैसा अभी तक हो रहा है, उसके बाद रैमजेट इंजन ऑन होगा और उसको कई दूर तक ले जाएगा। माना जाता है 250 से 300 किलोमीटर तक हो जाएगा इसकी, है ना, पावर और रेंज। वैसे मैं बता दूं, सुखोई जैसा मैंने कहा, तेजस और है ना मिग वगैरह, डेसॉल्ट का जो ये है जैगवार वगैरह सब, मिराज, इन सब में इसका यूज हो रहा है। फिर एक बात ये भी जान लीजिए, ये तो हुआ हवा से हवा में मार करने वाला। वहीं सुखोई में जो हम दे रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे वेपन होंगे जमीन पर भी मारेगा। तो जमीन पर मारने वाला अस्त्र नहीं है, उसमें हम लोग ब्रह्मोस यूज कर सकते हैं, वो यूज टेस्टेड है। रुद्रम यूज किया सकता है, और रूस के कई मिसाइल है जिसका नाम है KH सीरीज के कई सारे मिसाइल्स हैं, इसको भी है। फिर कुछ हम लोग स्पाइस जो इजराइल का है, इसका भी हम लोग यूज करते हैं नीचे मारने के लिए। वैसे जहां तक मुझे पता है फिलहाल इन सब जमीनी स्तर के मिसाइलों के लिए शायद अभी बात नहीं फाइनल है, लेकिन इतना जरूर है कि आर्मेनिया जो है अस्त्र और उत्तम रेडार के साथ युक्त Su-30 MKI जो एडवांस और अपग्रेडेड भारत के द्वारा किया गया है, उसी का डील वो करेगा। आगे चलकर वह कौन सा मिसाइल भारत से लेना पसंद करेगा वह देखने की बात है। वैसे मैं इस बात तो कह दूं, भारत के पास जरूर लाइसेंस है, लेकिन आर्मेनिया को देने के लिए रूस का परमिशन भी आवश्यक है, इसको भी समझिए। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। निसंदेह भारत के लिए यह गौरव का क्षण है। नमस्कार।